नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की 36 साइज की। 1 मीटर अस्तर लिया है। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। पहले हमें शोल्डर का साइज लगाना है। शोल्डर की चौड़ाई 14 इंच है। 14 का हमें आधा करना है। 14 का आधा करेंगे 7 इंच। अब 7 इंच में से हमें 2 इंच कम करना है क्योंकि हम डीप गला बना रहे हैं, तो 2 इंच कम करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई रखना है 5 इंच, गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच। इसके बाद आर्म होल की लंबाई का साइज लगाना है। आर्म होल की लंबाई रखनी है 6.25 इंच। आर्म होल की गोलाई है इसकी 16 इंच, तो 16 का आधा 8 इंच, तो 8 इंच आगे के पार्ट में गोलाई और 8 इंच पीछे के पार्ट में, दोनों के बराबर मिलाकर हो जाएगी 16 इंच। अब हमें यहाँ पर सीना का साइज लगाना है। सीना 36 इंच है। 36 का चौथा आएगा 9 इंच, तो यहाँ पर हमें 9 इंच पर मार्क नहीं करना है, 8 इंच पर मार्क करना है, 1 इंच कम करके, और 2 इंच रखना है मार्जिन, तो 10 इंच। 1 इंच हमने कम क्यों रखा है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। अब हमें लंबाई का साइज लगाना है। लंबाई 14.5 इंच है। 1 इंच रखना है मार्जिन, 15.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से सीधी लाइन को मिला देना है। सीना यहाँ पर हमने 10 इंच रखा है मार्जिन साइज, तो नीचे की साइड हमें आधा इंच बढ़ाकर रखना है 10.5 इंच, और यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। अब ऊपर हमने शोल्डर की चौड़ाई 5 इंच रखी, तो नीचे भी हमें नाप के देख लेना है 5 इंच, और आर्म होल की गोलाई यहाँ पर हमें लगाना है 1.25 इंच पर, और यहाँ पर जो मेन फिटिंग का मार्क है यहाँ से हमें नीचे आधा इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है, और इस नीचे वाले मार्क से मिलाकर हमें इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए, अब हमें आर्म होल की गोलाई को नाप के देखना है। ये देखिए, इस तरीके से आर्म होल की गोलाई 16 इंच, 16 का आधा 8 इंच, तो हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई चाहिए 8 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई को नापना है। ये देखिए, यहाँ पर ये मेन फिटिंग पर आ गई है 8 इंच, और 2 इंच ये मार्जिन। हमने पीछे के पार्ट में सीना का साइज 1 इंच कम करके लगाया है, तो यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई 16 इंच है वो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गई है मेन फिटिंग पर 8 इंच। हम 9 इंच पर सीना का साइज लगाते 1 इंच बढ़ाकर, तो आर्म होल यहाँ से 1 इंच लूज हो जाता और फिर इसमें सल बनते और झोल आता। इसलिए हमें इस तरीके से मार्क लगाने से ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, झोल भी नहीं बनता। अब यहाँ पर हमें गले की लंबाई का साइज लगाना है। आप गले की लंबाई का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 10.5 इंच रखी है गले की लंबाई। चौड़ाई 2 इंच ही रखी है मैंने। इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, गले को सिलाई लगाकर पलटूंगी, तो 2 पॉइंट तक इसकी गले की चौड़ाई और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्क करना है साइड में, और इस तरीके से मिला देना है। अब हमें टक्स का मार्क लगाना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 इंच, और लंबाई रखनी है 6 इंच, और 1.25 इंच इस साइड मार्क करके 1.25 इंच इस साइड मार्क करके हमें लाइन को मिला देना है। अब हमें कटिंग करना है। इस तरीके से आप मार्क लगाकर ब्लाउज की कटिंग करके ब्लाउज बनाएंगे तो आपकी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी। आर्म होल्स के यहाँ से झोल भी नहीं आएगा, गला भी नहीं उतरेगा। आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप करे तो आप भी अपने ब्लाउज को परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे के पार्ट में हमें यहाँ पर 2 पॉइंट के करीब मार्जिन रखना है हुकाई के लिए। आप आधा इंच दबाते हैं तो आधा इंच रख लीजिए, मैं 2 पॉइंट ही दबाती हूँ आई और हुक बनाने में, तो मैंने 2 पॉइंट मार्जिन रखा है। अब जो मार्जिन रखा है उससे छोड़ के हमें इंची टेप को रखना है, और शोल्डर चौड़ाई रखनी है 5.5 इंच आगे के पार्ट में, क्योंकि आगे का पार्ट के गला हम उतना डीप नहीं बनाएंगे, इसलिए हमें शोल्डर की चौड़ाई आधा इंच बढ़ा के रखना है। गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हमें 6.25 इंच ही रखना है। अब इसी आर्म होल वाली लाइन पर हमें सीना का साइज लगाना है। सीना 36 इंच से 36 का चौथा हमें 9 इंच लगाना है। जो मार्जिन रखा है मार्जिन को छोड़कर, और 2 इंच रखना है मार्जिन 11 इंच। अब हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो प्रिंसेस कट में हमें 1.5 इंच मार्जिन और रखना है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की और उसको जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन और बढ़ाना है। ये देखिए, आगे के पार्ट में मार्जिन हो गया 3.5 इंच। अब हमें लंबाई का साइज लगाना है। लंबाई पीछे के पार्ट में 15.5 इंच रखे, तो आगे के पार्ट में 1 इंच और बढ़ाना है, 16.5 रखना है। आगे के पार्ट में हमें सभी के साइज में 1 इंच लंबाई नहीं बढ़ानी होती है, ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बढ़ाते हैं। वस्ट चेस्ट कम है तो हम आधा इंच बढ़ाते हैं, मीडियम है तो 1 इंच, और हैवी है तो हम इसमें 1.5 इंच से 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। हर साइज के बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आगे कटिंग करूंगी तो आपके लिए भी बताती जाऊंगी किस साइज में कितनी लंबाई बढ़ानी है। ऊपर हमने चौड़ाई यहाँ पर
12.5 इंच रखी है तो नीचे हमें 13 इंच रखनी है, आधा इंच बढ़ा के रखना है। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है आगे के पार्ट में, तो नीचे की साइड हमें आधा इंच कम करके रखना है। जब हम आगे का गला डीप बना रहे हैं 7 इंच तक, तो यहाँ पर हमें चौड़ाई आधा इंच कम करनी है। नीचे के साइड हम छोटा बना रहे हैं 5 या 6, तो उसमें हम 2 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। अब इस कोने से इंची टेप को रखना है और आर्म होल गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। और यहाँ पर जो मैन फिटिंग का मार्क है उससे नीचे हमें आधा इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप लगाना और उस वाले मार्क से मिलाना है। गले की लंबाई 7 इंच रखना है, चौड़ाई 2.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है और यहाँ से गले का शेप लगाएंगे। बस्ट की लंबाई का साइज लगाना है। बस्ट की लंबाई 10.5 इंच है, तो इसमें हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ा के रखना है, 11 इंच। प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई रखनी है 4 इंच। जो मार्जिन रखा था हमने 2 पॉइंट हुक के लिए, उसको छोड़ना है, उसको मिलाकर रखेंगे तो 4.25 इंच रखनी है। अब इसके ऊपर हमें जो मार्क है बस्ट का, यहाँ से 1.25 इंच पर ऊपर मार्क करना है। यहाँ भी मार्जिन सहित 4.25 इंच पर ही मार्क करना है और इन तीनों मार्क को एक साथ मिलाना है। अब आर्म होल की यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस वाले मार्क से मिलाकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर मार्क करना है 1 इंच पर। यहाँ पर हम बस्ट के हिसाब से मार्क करते हैं। बस्ट कम है तो हम आधा इंच, 1.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं और मीडियम है तो 1 इंच पर। अब इस वाले मार्क से इंची टेप को हमें 1.25 इंच, ये देखिए जो गोलाई लगी है आर्म होल की उससे 1.25 इंच बाहर निकाल कर इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें हल्का सा शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब इसी तरीके से हमें इस वाली लाइन में भी ये देखिए शेप देना है हल्का सा। ये देखिए अब यहाँ से हमें इसको इस तरीके से मैन फिटिंग वाले मार्क से मिला देना है। अब यहाँ पर मार्क करना है 1.25 इंच पर लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड मार्क करना है 1.5 इंच पर। यहाँ पर बस्ट के हिसाब से ही मार्क लगाते हैं। कम है तो हम 1.25 इंच पर लगाएंगे और मीडियम है तो 1.5 इंच और हैवी है तो इससे हम और बढ़ाकर 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें लाइन को मिलाना है। अब यहाँ से हमें इसका सेंटर निकालना है। इस तरीके से हमें रखना है इंची टेप को और इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा। अब यहाँ से भी हमें इसका सेंटर निकालना है और यहाँ से भी। अब इस वाली लाइन पे हमें 2 पॉइंट पर मार्क करना है बाहर की साइड और इसमें करना है हमें आधा इंच। अब इस वाले मार्क से हमें इस तरीके से शेप लगाना है। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पर ये लंबाई आ रही है इसकी 5.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें नाप के देखना है ये 5.5 इंच ही आना चाहिए। बाकी का हम मार्क करके इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर मार्क करना है 1 इंच पर और इस तरीके से इंची टेप को रखकर लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए हमें क्या करना है, पीछे के पार्ट को लेना है इस तरीके से और उस पर रखकर हमें जितना भी ये देखिए नीचे से हल्का सा ये एक्स्ट्रा आ रहा है 2 पॉइंट के करीब, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है और ये देखिए बराबर मिलाना और यहाँ से भी ये देखिए अब इस मार्क को इस तरीके से मिला देना। इससे हमारा ब्लाउज जब हम फिटिंग करेंगे तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आगे की साइड आधा इंच पर मार्क करके और यहाँ से भी तिरछी लाइन को मिलाना है। अब हमें कटिंग करना है, इस वाले मार्क से कटिंग करना है। इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके आप ब्लाउज एक बार ज़रूर बनाइएगा। इतनी परफेक्ट फिटिंग आती है और बहुत ही सरल तरीका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंचे। और यहाँ से 2 पॉइंट के करीब हमें तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे इस वाले मार्क से और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो बस्ट वाला निशान लगाया उस पर यहाँ पर हमें छोटा सा कट बनाना है और ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल शेप में कटिंग करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है।
अब ये देखिए यहाँ पर जो बस्ट का मार्क था यहाँ पर भी कट बनाना है छोटा सा। अब यहाँ से गले की शेप का भी कटिंग करना है, यहाँ से भी इसको कटिंग करके अलग करेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 9 इंच और यहाँ से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब लंबाई हमें स्लीव्स की 11 इंच चाहिए तो 1 इंच रखना है, मार्जिन 12 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से इंची टेप को 3.5 इंच बाहर निकाल के रखना है नीचे की साइड से और यहाँ पर हमें मार्क करना है 12 इंच पर और यहाँ से हमें 2 इंच रखना है मार्जिन। यहाँ से ये एक साइड का पार्ट कम आ रहा तो इसमें बाद में हम जॉइंट लगाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है तिरछे और यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर निकालना है और यहाँ पर मार्क करना है 2 इंच पर और इस वाले मार्क पर करना है जो सेंटर वाला 2 पॉइंट पर मार्क करना है और यहाँ से 1.25 इंच हम सीधा रखेंगे और ये देखिए अब हमें इस तरीके से इस वाले मार्क से मिलाना है और यहाँ पर इस वाले मार्क से मिलाना है और यहाँ पर मार्क करना है हमें 2 पॉइंट ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से शेप देती हूँ, हमें इस वाले मार्क से मिलाना है और यहाँ पर ऊपर जाना है ½ इंच। ये देखिए इस तरीके से। नीचे स्लीव्स की चौड़ाई 5 इंच 2 इंच रखना है मार्जिन और इस तरीके से कटिंग करना है। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स में कहीं पर झोल भी नहीं आएगा, स्क्रीच भी नहीं बनेगा और साइड से ब्लाउज ऊपर भी नहीं टंगेगा। अब यहाँ पर कोने पर छोटा सा कट्स बनाना है। अब यहाँ पर ½ इंच जो मार्जिन है उससे हमें अंदर की साइड मार्क करके और यहाँ से आगे के पार्ट के लिए हमें गहराई देनी है ½ इंच। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी अस्तर की कटिंग को हमें मेन कपड़े पर रखकर मेन कपड़े की भी कटिंग करना है। ये देखिए हमने मेन कपड़े की कटिंग कर ली है। ये पीछे का पार्ट और ये आगे वाले पार्ट, ये देखिए, और ये स्लीव्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी ब्लाउज की सिलाई के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण नारायण।